नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आयुष वर्मा। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यीडा एक एआई सिटी बसाने जा रहा है, वो भी जेवर एयरपोर्ट के पास। दोस्तों, ये जो एआई सिटी है इसको एक कंपनीज क्लस्टर के रूप में बसाया जाएगा, जिससे यहाँ पे जॉब्स बनेंगी, आईटी डाटा सेंटर्स बनेंगे, फाइनेंशियल हब की तरह इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। और इन सब की शुरुआत होगी ईओआई से। ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी सरकार या कंपनी पहले ये जानना चाहती है कि कितनी ऐसी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो किस कैपेसिटी से काम करना चाहते हैं। दोस्तों, ईओआई आने का सीधा मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो अपनी प्लानिंग स्टेज में है और जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी है वो इस प्रोजेक्ट के लिए अब इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट इन्वाइट कर रही है। ये जो कंपनी क्लस्टर होता है, एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि ये क्या होता है। कंपनी क्लस्टर यानी एक ही जगह पर आईटी कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एआई हब और डाटा सेंटर्स को बसाना, जिससे कि जो कंपनीज हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकें और एक लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। यानी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, क्योंकि जहाँ जॉब्स आती है वहीं डिमांड आती है और वहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। यमुना प्राधिकरण का बड़ा प्लान। अब जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी एआई सिटी। इसमें होंगे डाटा सेंटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आईटी हब। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आने वाला है, तो दोस्तों यमुना प्राधिकरण यमुना सिटी के सेक्टर 11 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगभग 500 एकड़्स लैंड पर एआई सिटी डेवलप करने की योजना पर काम शुरू कर चुका है, जिसके लिए जल्द ही एक कंसल्टेंट एजेंसी का चयन किया जाएगा जो एआई सिटी, डाटा सेंटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के विकास मॉडल पर अपनी रिपोर्ट देगा। दोस्तों, क्या है, यीडा जो है इसमें दो मॉडल्स पे काम कर रहा है। एक तो पहला तो ये है कि जो यीडा खुद से ही कंपनियों को इनवाइट करेगा, और दूसरा ये है कि वो शायद किसी एक मेजर डेवलपर को सारी जो लैंड है वो एक बार में दे देगी और फिर वो मेजर डेवलपर जो भी कंपनीज होंगी उनसे टाई अप करेगा और उनकी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से उन्हें जो है बिल्डिंग्स बना करके उसको लीज पर दे देगा। तो दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन इसमें खुले हुए हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अभी इनिशियल स्टेज में है। ईओआई इसका जारी होने वाला है और धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा जो मॉडल है उस पर इसमें काम किया जाना है। दोस्तों, मॉडल के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मॉडल है, ये दो जो ऑप्शन है वो ये हैं। अथॉरिटी सीधे एआई डाटा कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज को प्लॉट अलोकेट करे और सेम नेचर की कंपनियों को क्लस्टर फॉर्मेट में बसाया जाए। सेकंड ऑप्शन ये है कि प्लॉट्स किसी मास्टर डेवलपर को दिए जाएं, डेवलपर खुद कंपनियों से टाई अप करें और कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाकर लीज पर दे दें। दोस्तों, ये जो एआई सिटी है ये उत्तर प्रदेश की दूसरी एआई सिटी होने वाली है। जो पहली एआई सिटी है वो पहले ही लखनऊ में प्रस्तावित है और जो दूसरी एआई सिटी है वो आपके और हमारे शहर गौतम बुद्ध नगर जिले में आने वाली है, यीडा रीजन में। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और उसे देखते हैं तो हमें जो वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी जो नई जानकारियाँ होती हैं वो आप तक पहुँचा पाते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी ज़रूरी वीडियोज़ हैं उनको आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।